ओलंपिक, इसे दुनिया का महाकुंभ भी कहा जाता है, जो हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों से खिलाड़ी भागीदारी करते हैं और अपने टैलेंट को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दुनिया के सभी खिलाड़ियों का लक्ष्य होता है कि वो ओलंपिक में भागीदारी करें और अपने टैलेंट के साथ अपने देश का नाम भी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करें। हाल ही में क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल करने पर सहमति बनी है। गालिब का एक शेर भी है कि मेहरबान होकर बुला लो मुझे कि मैं गुजरा वक्त नहीं जो लौट कर ना आ पाऊँ। जब क्रिकेट 1900 में इसका हिस्सा था, लेकिन इसकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी न होने के कारण इसको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। लेकिन आज क्रिकेट विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और दोबारा से इसको ओलंपिक में शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जो अभी हाल ही में सफल हुए हैं। 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट को भी शिरकत करने का मौका मिलेगा। हालांकि बीसीसीआई इससे पहले क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन नीता अंबानी और आईसीसी के बीच में लगातार बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी। ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इसको हरी झंडी दिखाते हुए क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने पर सहमति दी और बीसीसीआई ने भी इसका स्वागत करते हुए बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि हम आईसीसी के स्टैंड के साथ ही हैं। हालांकि बीसीसीआई ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि बीसीसीआई इससे पहले शामिल करने के पक्ष में क्यों नहीं थी और आज क्या वो कारण खत्म हो चुके हैं। क्या आज वो नीता अंबानी, जो अंबानी हमारे इंडिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, या एक तरीके से कहें तो सबसे अमीर आदमी हैं, उनके प्रभाव में आकर क्या बीसीसीआई अपने कारणों को अवसर में बदल चुकी है। हालांकि बीसीसीआई को शायद ये संशय था कि यदि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर लिया जाता है तो बीसीसीआई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उसकी महज एक सब्सिडरी या पार्ट बनकर रह जाएगी। क्योंकि बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है और विभिन्न स्टेट्स में जो क्रिकेट से संबंधित बोर्ड बने गए हैं उनको मिलाकर एक बीसीसीआई का गठन किया गया है, ताकि नेशनल लेवल पर कोई एक ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी हो जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के बाद इससे संबंधित सभी निर्णय, इससे संबंधित जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के द्वारा लिए जाएंगे। इसके वेन्यू से लेकर इसकी डेट डिसाइड करने तक सभी निर्णय इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ही लेगी और उससे संबंधित जो टेलीविजन राइट्स हैं, जिसके द्वारा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो बीसीसीआई का मेन कंसर्न था, वो भी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के पास ही रहेंगे। और इसके साथ दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो वाडा के वेयर अबाउट्स रूल हैं, जो डोप टेस्ट से संबंधित हैं, क्या वो भी क्रिकेट के खिलाड़ियों पर लागू होंगे। क्योंकि जो भी ओलंपिक में एथलीट भाग लेता है, सभी की वाडा के द्वारा डोप टेस्ट किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से बाकी खिलाड़ियों पर लागू होते हैं, यदि इन पर लागू होते हैं तो शायद हो सकता है कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी हैं, वास्तविक खिलाड़ी ओलंपिक तक न पहुंच पाए। ये भी एक बड़ा कंसर्न का कारण था। अब नीता अंबानी जी बीसीसीआई को समझाने में बिल्कुल सफल रही हैं और बीसीसीआई ने भी इसको हरी झंडी देते हुए कहा है कि विश्व स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या विश्व स्तरीय या स्टार प्लेयर्स, खिलाड़ी इस ओलंपिक में भागीदारी लेंगे, क्या इसमें वो शिरकत करेंगे। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए इटली ओलंपिक चैंपियन शूटर स्पोर्ट्स डायरेक्टर निकोलो चैंपिनी ने कहा कि विराट कोहली मेरा अच्छा दोस्त है और दुनिया के तीसरे सबसे मोस्ट फॉलोड एथलीट हैं। सोशल मीडिया पर उसके 340 मिलियन से भी अधिक फॉलोवर हैं। जो लीब्रायन जेम्स बास्केटबॉल प्लेयर, टॉम ब्रैडी और टाइगर वुड्स, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो उनसे अधिक फॉलोवर इनके हैं। तो इसी के साथ आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बैक ने भी इसको मंजूरी देते हुए क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने पर सहमति जताई। क्रिकेट ओलंपिक में शामिल हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या क्रिकेट के स्टार प्लेयर्स इसमें भागीदारी करेंगे। क्योंकि अगर दुनिया के लेवल पर देखा जाए तो जैसे रोनाल्डो और मेसी विश्व स्तर पर सबसे मोस्ट फॉलोड एथलीट हैं और दुनिया में सबसे सफल एथलीट भी माने जाते हैं। रोनाल्डो ने 2004 में ओलंपिक में भागीदारी करी थी, वहीं मेसी ने 2008 में। उसके बाद ओलंपिक में कभी हिस्सेदारी ही नहीं की या उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ नोवाक जोकोविच हो या रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच ओलंपिक में भागीदारी करने से पहले, टोक्यो ओलंपिक से पहले कहते हैं यदि फैन बेस अच्छा होगा तो मैं इसके बारे में विचार करूंगा कि मैं भागीदारी लूं या ना लूं। इसका बड़ा कारण शायद ये भी हो सकता है, ओलंपिक में बहुत सारे स्पोर्ट्स खिलाड़ी एक साथ भागीदारी करते हैं। इसमें फोकस किसी एक गेम पर न होकर सभी पर बराबर होता है। जैसे देखा जाए कि फीफा फुटबॉल में सिर्फ फुटबॉल पर फोकस होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप में देखा जाए तो क्रिकेट में
क्रिकेट पर ही पूरा फोकस होता है। लेकिन इस तरीके का फोकस ओलंपिक में नहीं हो पाएगा। शायद ये भी वजह होती है कि स्टार प्लेयर्स इसमें शिरकत करने से बचते हैं, क्योंकि जो उनको वो लाइमलाइट, जो उनको सुर्खियां बाकी स्पोर्ट्स में बाकी जगह पर खेलने पर मिलती हैं, वो इस इवेंट्स के थ्रू नहीं मिल पाती और इसमें भागीदारी से शायद बचते भी हैं। क्रिकेट को जो कथित तौर पर वर्ल्ड कप कहा जाता है, हालांकि मात्र कुछ ही देशों में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन इंडिया में पॉपुलैरिटी इतनी है कि ऐसा लगता है कि पूरे विश्व स्तर पर सिर्फ क्रिकेट ही खेला जाता है। क्रिकेट को भारत में 5वां वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के बाद माना जाता है। वहीं हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बाद चौथा रिलीजन माना जाता है। हालांकि क्रिकेट इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, इसके सामने बाकी सभी स्पोर्ट्स फीके दिखाई देते हैं। यदि किसी व्यक्ति से पूछें कि इंडिया ने कितने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं, शायद ही किसी व्यक्ति को पता हो। लेकिन अगर क्रिकेट के बारे में पूछा जाए तो सेमीफाइनल से लेकर क्वार्टर फाइनल में किसने कौन सी बॉल कहाँ डाली, किस प्लेयर ने कैच किया, कब कहाँ किसने कैसे रन बनाए, सभी याद होता है। कितने मेडल जीते सब याद होते हैं। इवन चैंपियन ट्रॉफी से लेकर बायलैटरल सीरीज तक सभी लोगों को मुंह जुबान याद है। लेकिन ओलंपिक स्तर पर हमारे जो खिलाड़ी बाकी स्पोर्ट्स में प्रतिभा दिखाते हैं, लेकिन उनके द्वारा ओलंपिक में जीता गया मेडल शायद ही किसी को याद रहता है। वहीं बाकी स्पोर्ट्स का देखा जाए तो उन्हें जरूरी सामान के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन क्रिकेट की दीवानगी और क्रिकेट के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है कि इसमें 30-30 लाख रुपए के स्टंप्स और वहीं 40-40 कैमरे, स्लो मोशन से लेकर मैक्सिमम व्यू सभी तरीके से दिखाया जाता है, जिसके सामने बाकी सभी स्पोर्ट्स फीके पड़ने लग जाते हैं। वहीं सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो इस वर्ष 3397.32 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किए गए स्पोर्ट्स के लिए। यदि पर व्यक्ति अगर इसको बांटे 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, मात्र एक व्यक्ति को 24 रुपए एक साल में प्राप्त होंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 रुपए में खिलाड़ी क्या कर सकता है, और उससे उम्मीद इतनी ज्यादा जताई जाती है कि वो इंडिया के लिए भरपूर मेडल लेकर आएंगे। वहीं बीसीसीआई को पिछले 4 वर्ष में लगभग 27,400 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स और जो फ्रेंचाइजी है उनको मिलने वाला पैसा अलग है। तो आप अंदाजा लगाइए, यदि इसका कुछ हिस्सा भी बाकी स्पोर्ट्स पर अगर खर्च करें तो भारत की स्थिति क्यों नहीं सुधर सकती। इतनी ही मीडिया हाइप, इतना ही अटेंशन, इतनी ही सुर्खियां अगर बाकी स्पोर्ट्स भी बटोरेंगे तो क्यों नहीं बेहतर प्रदर्शन होगा भारत का बाकी स्पोर्ट्स में। ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ तक सभी जगह भारत का परचम होगा, अगर बाकी स्पोर्ट्स पर भी इतना ही ध्यान दिया जाए जितना क्रिकेट के ऊपर दिया जाता है। यदि क्रिकेट में इलीगल बैटिंग की बात करें तो 9 लाख करोड़ रुपए हर साल क्रिकेट में सट्टा लगता है, जिसका महज अगर सरकार के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाए, इससे अगर टैक्स वसूल किया जाए तो 2 लाख करोड़ से भी अधिक का रिवेन्यू होगा। यदि वो रिवेन्यू बाकी स्पोर्ट्स पर लगाया भी जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत बाकी स्पोर्ट्स में कितना बेहतर कर सकता है। ये ठीक बात है कि क्रिकेट बेहद रोमांचक खेल है। कई बार लास्ट बॉल तक इतना ज़्यादा रोमांच बना रहता है कि क्रिकेट के खिलाड़ी से लेकर क्रिकेट के फैन तक सभी की सांसें एक साथ रुकी रहती हैं। यदि भारत क्रिकेट के साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स को भी बराबरी के साथ लेकर चले तो भारत विश्व में स्पोर्ट्स किंग बनकर उभर सकता है, क्योंकि भारत में के अंदर इतना पोटेंशियल है। भारत की आबादी 140 करोड़ जरूर है, लेकिन यदि उस आबादी को एक डायरेक्शन मिले, यदि उस आबादी को एक प्रॉपर मंच मिले तो भारत वास्तव में विश्व स्तर पर अपने आप को सफल साबित कर सकता है। मैं आप सबसे भी आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्रिकेट के साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है। आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, मैं मनीष कुमार।